तो यहाँ पे ऑडियंस जिस चीज का वेट कर रही थी वो उनकी आंखों के सामने आ गया है, यानी कि थॉर 4 लव एंड थंडर का मेन ट्रेलर। इससे पहले जो हम लोग ने देखा था वो एक टीजर था। अब यहाँ पे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि इस मेन ट्रेलर में हम लोग को गॉड द गॉड बुचर का पहला लुक देखने को मिला। और क्या यहाँ पे वो असर देखने को मिला जो कि हेला ने किया था, यानी कि आप लोग को याद होगा थॉर रैग्नारॉक में क्या हुआ था। जब यहाँ पे हेला की एंट्री हुई थी तो वो यहाँ पे आके थॉर के म्योनिर ब्रेक कर दी थी। इसकी वजह से उसने सुपर विलन की कैटेगरी में एक नया बेंचमार्क क्रिएट कर दिया था। लेकिन अब उस बेंचमार्क को ब्रेक करने कौन आया है? गॉर। अब यहाँ पे असली विलन का पता लगेगा और वो यहाँ पे हेला से भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी ये पहला मेन ट्रेलर है और यहाँ पे जुलाई में मूवी आने वाली है। तो मेरी बात यहाँ पे समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे आगे जाके हम लोग को सेकंड ट्रेलर कब दिखाई देगा या फिर क्या फाइनल ट्रेलर कब आएगा, क्योंकि यहाँ पे अब मार्वल स्टूडियोज के पास काफ़ी कम समय बचा है इस मूवी को प्रमोट करने के लिए और ऑडियंस को बहुत कुछ दिखाना भी है और नहीं भी। यानी कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में आप लोगों को पता है क्या हुआ था, इतने टीवी स्पॉट आए थे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सब कुछ रिवील हो गया था। लेकिन हो सकता है इस बार मार्वल स्टूडियोज थॉर 4 के साथ ये ना करे, यानी कि अभी एक मेन ट्रेलर आया है, उसके बाद शायद एक और फाइनल ट्रेलर आएगा और फिर शायद ऑडियंस को सीधे जाके मूवी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें टीवी स्पॉट की तो हाँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि उसकी झलक न दिखाई दे, हम लोग को टीवी स्पॉट भी देखने को मिलेंगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप वो देखना चाहते हैं कि नहीं। लेकिन दोस्तों कंप्लीट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कर दीजिए वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताइए कि यहाँ पे आप थॉर 4 लव एंड थंडर के ट्रेलर को 5 में से कितना स्टार देंगे। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नई अपडेट से। तो यहाँ पे ट्रेलर की शुरुआत होती है थॉर के दोस्त कॉर्ग से, जो यहाँ पे कुछ नीले पीले बच्चों को थॉर की गाथा समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ पे थॉर कैसे अर्थ को 500 बार बचाया, उसके बाद यहाँ पे वापस से फैट से फिट हो गया और अपने म्योनिर को लेने गया था। लेकिन तभी उसके सामने यहाँ पे आ गई जेन फॉस्टर। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग को कई मोन्टाजेस दिखाए जाते हैं जहाँ पे हम लोग थॉर को फिट होते हुए देख सकते हैं, हम लोग थॉर को यहाँ पे पीटर जैसन कुल का स्पेसशिप भी खींचते हुए देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जैसे वो ब्रोकन म्योनिर की तरफ हाथ बढ़ाता है वो म्योनिर उसके पास जाता नहीं है बल्कि जेन फॉस्टर के पास आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, यहाँ पे थॉर वर्दी है तभी तो म्योनिर हवा मोड़ के उसके पास तक आया था। लेकिन हो सकता हो यहाँ पे जेन फॉस्टर की वर्दीनेस का मीटर थॉर से भी कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गया हो, इसलिए जो म्योनिर है वो जेन के पास वापस चला गया। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है कि यहाँ पे कॉमिक बुक में म्योनिर की अपनी खुद की कॉन्शियसनेस बताई गई है, तो मे भी हो सकता है अपनी कॉन्शियसनेस के हिसाब से उसने जेन को ही खुद ही चूज कर लिया हो, क्योंकि वो थॉर को जानता है कि इतने समय तक थॉर उसके पास आया नहीं था और इतने टाइम से जेन फॉस्टर उसका ख्याल रख रही थी या फिर वही उसे रिपेयर की थी और इसलिए दोस्तों वो वापस से जेन के पास चला गया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम लोग को थॉर का एक हेलमेट वाला वर्जन भी देखने को मिलता है जो कि हम लोग को काफी कूल लग रहा है। और यहाँ पे नोटिस करने वाली एक और इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पे हम लोग थॉर कॉर्ग को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को उसके 2 गोड भी दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी ताकतवर है, जो कि स्पेस में भी उड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पे थॉर अपना ड्रेस चेंज करता है, यहाँ पे हम लोग उसके पीछे का बैकग्राउंड ज़रा नोटिस कीजिए। क्या आपको ये थोड़ा फेमिलियर नहीं लग रहा है? मुझे तो लग रहा है ये लोग आए हैं सकार प्लैनेट पे और जहाँ पे गॉड द गॉड बुचर कुछ कांड करके चला गया हो। उसके बाद आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे थॉर को ये रियलाइज़ होता है कि वो जेन से कितने समय तक दूर था। यहाँ पे बीच में वो अर्थ पे भी आया था लेकिन वो हल्का सा भी जेन फॉस्टर का ख्याल नहीं रखा और यहाँ पे जेन फॉस्टर से ईयर्स भी गिनवाती है। लेकिन थॉर को सिर्फ ईयर्स नहीं बल्कि महीने और दिन भी याद थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग निकलते किसी जर्नी पे जहाँ पे वैल्करिन भी उन लोग के साथ थी और यहाँ पे वैल्करिन को लग रहा था कि थॉर और जेन के बीच में फिर से कुछ होता है जैसे फीलिंग आएगी, लेकिन थॉर एकदम मना कर देता है एक तरीके से। और यहाँ पे जहाँ वो लोग जा रहे हैं वो जो एम्पायर है या वो जो साम्राज्य है वो और किसी का नहीं बल्कि ज़्यूस का है। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है वो लोग उनसे हेल्प मांगने जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यूस उनको कुछ और ही समझ बैठेगा और यहाँ पे उनको बंदी बनाने की कोशिश करेगा। वैसे बंदा भी बना सकता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम लोग ये भी देखते हैं कि थॉर जेन को कैसे अप्रिशिएट कर रहा था, यानी कि जब ज़्यूस उन लोग को पकड़ लिए थे तो जेन फॉस्टर उन लोग को बचाने की कोशिश भी की थी। इसके बाद हम लोग को आगे की सीन बाद में दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर रियल मैटर आता है जो कि है गॉड द गॉड बुचर का पहला लुक। हम लोग देखते हैं वो किसी ऐसी जगह पे था जहाँ पे चीज़ें ब्लैक एंड व्हाइट थी और यहाँ पे एक तरीके से उसके प्लैनेट का एक टुकड़ा दिखाई दे रहा था। शायद यही वो प्लैनेट है जो कि डिस्ट्रॉय हो गया और उसका बस एक ही पार्ट बचा होगा। और यहाँ पे वो आखिरी बात कहता है कि यहाँ पे जो भगवान है उसे बस अपनी चिंता रहती है और यहाँ पे मेरा काम है जितने भी गॉड्स हैं उन सबको खत्म करना। उसके बाद दोस्तों हम लोग को गॉड द गॉड बुचर का काफ़ी खतरनाक लुक देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है
बहुत से फैंस इस लुक को देख के ज़्यादा एग्री नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोग कॉमिक बुक नोटिस करेंगे तो वो और ज़्यादा खतरनाक है, उसके दांत बाहर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका शक्ल काफ़ी हद तक ह्यूमन जैसा ही लग रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कुछ फैंस को निराशात लगे। लेकिन अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके पास है ऑल ब्लैक नेक्रोसॉर्ड, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जैसे कि सिम्बियोट के बगल से कहीं से निकल रहा हो या फिर उनके अंदर से ही। अब यहाँ पे मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जो भी नेक्रोसॉर्ड को विल्ड करता है उसके पास सिम्बियोट आर्मी बनाने की ताकत होती है। और जिन लोग को नहीं पता मैं आपको बता दूं, ये स्वॉर्ड और किसी की नहीं बल्कि गॉड ऑफ सिम्बियोट नल की है। और ऊपर से दोस्तों हम लोग को वेनम का एक सब पार्ट ऑलरेडी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखने को मिल गया है, जो कि दिखाई दिया था स्पाइडरमैन पोस्ट क्रेडिट सीन में। यानी कि आगे बहुत कुछ कनेक्टिविटी हो सकती है। और यहाँ पे गॉड द गॉड बुचर की बैक स्टोरी भी दिखाई जा सकती है कि आखिरकार उसी ताकतवर स्वॉर्ड कैसे मिली। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज देख सकते हैं, गॉड द गॉड बुचर अपनी नेक्रोसॉर्ड की मदद से एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो लाइटनिंग उससे निकल रही है वो ब्लू कलर की है। यानी दोस्तों यहाँ पे ट्रेलर में हेर बदल की गई होगी, यानी कि जहाँ एक तरफ स्वॉर्ड का यूज कर रहा है वही दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है जो ब्लू कलर की लाइटनिंग है वो और किसी की नहीं बल्कि थॉर की है। आप लोग तो जानते हैं यहाँ पे ट्रेलर में कितनी चीजें बदली जाती है, एक क्लिप के तुरंत बाद ही दूसरी क्लिप आ जाती है। इसीलिए दोस्तों ऐसा लगता है वो क्लिप पहले क्लिप से अटैच है, लेकिन मे भी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अपना थॉर ही होगा जो किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर रहा होगा। उसके बाद दोस्तों वैल्करिन भी हम लोग को गॉर के साथ 1-to-1 होते हुए नजर आती है, और उसके पास भी अपनी एक स्पेशल स्वॉर्ड है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पे गॉर कह रहा है थॉर से कि तुम बाकी गॉड जैसे नहीं हो जिनको मैंने खत्म किया है। उसके बाद दोस्तों जो थॉर की शिप है वो यहाँ पे ज़्यूस के महल में एंट्री करते हुए नजर आती है, जो कि काफी कूल लग रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पे थॉर कुछ लोगों से बैटल भी कर रहा है, लेकिन उसका ड्रेस काफी अजीब है। यानी कि जो ज़्यूस है वो थॉर को परखना चाहते हैं उनकी हेल्प करने से पहले। यानी दोस्तों यहाँ पे पहले थॉर को बंदी बना लिया गया, उसके बाद देखा जा रहा है वो कितना ताकतवर हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग को गॉड द गॉड बुचर का अजीब सी रोती हुई शक्ल भी दिखाई जाती है। यानी दोस्तों हो सकता है इस मूवी में उसका पास्ट भी हम लोग को काफी डिटेल तरीके से दिखाया जाए, कैसे उसकी फैमिली खत्म हो गई। वो भगवान से कहता रहा कि मेरी फैमिली को बचा लो, लेकिन भगवान ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। और यहाँ पे दोस्तों गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का भी हम लोग को एक लुक दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं नेबुला को। और कोई भी है क्या वो ड्रैक्स है? यार मुझे तो नहीं दिखाई दिया कोई, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे फिर हम लोग एक और सीन देखते हैं, जब यहाँ पे थॉर गॉड गॉड बुचर के रील में जाता है तो भी एक तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। यानी वो जो जगह है वो ऐसी ही है, वहां पे जो भी जाएगा वो ऐसा ही दिखेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोनों का 1-to-1 जो होगा वो हो सकता है मूवी के स्टार्टिंग में भी दिखाई दे, जहाँ पे थॉर हार गया हो या जानबूझ के गॉड थॉर को जाने दिया हो कि उसे बाद में देखेगा, सब गॉड्स को खत्म कर लेगा। और उसके बाद एक मूवी के एंड में भी हम लोग को दिखाया जाएगा, जहाँ पे अपना जो थॉर है वो अकेले सामना करेगा गॉर का। लेकिन इन सब के अलावा दोस्तों एंड में एक फनी सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पे जो अपने ज़्यूस हैं वो थॉर को काफी खुल के देखना चाहते हैं, और यहाँ पे वो उसका कपड़ा उतारने की कोशिश करते थे जादू की वजह से, लेकिन लगता है कुछ ज्यादा ही खुल जाता है। और ये पहली बार दोस्तों यहाँ पे ट्रेलर में ये सब कुछ दिखाया गया। वैसे अगर टाइका वाइटिटी यहाँ पे ये सब करते हैं तो जब वो हल्का पीछे का दिखा सकते हैं तो यहाँ पे थॉर 4 में थॉर का क्यों नहीं। वेल ऑल टुगेदर ये ट्रेलर तो काफी अच्छा रहा, क्योंकि इसने पहला लुक तो दिखा दिया, लेकिन अभी देखते हैं कि आगे जाके मार्वल स्टूडियोज हम लोग के लिए और कौन से सरप्राइज रखा है। तो दोस्तों ये थी एक अमेजिंग अपडेट जो कि रिलेटेड थी थॉर लव एंड थंडर के ट्रेलर ब्रेकडाउन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वैसे आपकी क्या व्यूज पर्टिकुलर टॉपिक पे अपनी व्यूज जरूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आप ऐसे सुपर हीरो कंटेंट एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सुपर हीरो फैमिली का हिस्सा बन जाएगा।